जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी, मैंने यीशु को सिंहासन पर देखा और वो एक राजदंड लिए हुए थे और पवित्र आत्मा ने मुझसे हमारे हृदय में परमेश्वर के राज्य की स्थापना के बारे में बात की। बाइबल इब्रानियों 1 उसकी 8 और 9 में यीशु के बारे में बताती है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रत्यक्ष स्थापित राज्य में प्रवेश करने की आशा करने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवित रहते हुए हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, जहाँ यीशु हमारे हृदय पर राज्य करें, न केवल हमारी आत्मा बल्कि हमारे शरीर और हमारे प्राण पर भी। परमेश्वर के प्रत्यक्ष स्थापित राज्य में वे ही प्रवेश करेंगे जिनके हृदयों में परमेश्वर का स्थापित राज्य होगा। पिता, मैं यीशु के नाम में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के मनों को खोलेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वे ये समझने पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज मेरे माध्यम से उनसे क्या कहता है। पिता, आप उनके पत्थर के हृदय को मांस के हृदय में बदल दें, ताकि वे अपने जीवन से आपकी इच्छा और उद्देश्यों को समझने पाएं। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर का राजदंड उनकी सृष्टि पर पूर्ण शासन का प्रतीक है, साथ ही उनका अपने लोगों पर चरवाहे के रूप में होना भी बताता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का राजदंड राजाओं, लोगों और राष्ट्रों पर प्रभु के अधिकार का वर्णन करता है। हम रोमियो 12 उसकी 3 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से जान और पहचान सकते हैं कि क्या स्वर्ग का राज्य यानी यीशु का सिंहासन हमारे दिलों में और हमारे जीवन में स्थापित है या नहीं। यीशु ने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के बारे में विस्तार से बताया है। मैं आपके साथ परमेश्वर के हृदय को संक्षेप में साझा करने की पूरी कोशिश करूंगी। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि हमें यह जानना है कि हमारे हृदय और जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित है या नहीं। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास लाता है और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है, वह जो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुआ है और जो खुद को एक पापी के रूप में स्वीकार करता है और अपने पापी स्वभाव को भी स्वीकार करता है और वास्तव में परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है, अपने मन के नवीकरण द्वारा परिवर्तित होने की इच्छा रखता है, उसने अपने हृदय में परमेश्वर के स्थापित राज्य के लिए अपनी यात्रा शुरू कर ली है। जब हम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, हमारा निरंतर पश्चाताप करना और दीन बने रहना हमारा परमेश्वर के साथ चलने का हिस्सा होता है। वह परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह और यीशु की पहचान में बढ़ता जाता है। वह मन में दीन और दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर के सामने बहुत विनम्र होता है और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होता है। वह जो हर बात में परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर को शक्तिशाली, विश्वास योग्य, न्यायी और सब कुछ जो अच्छा है करके जानता है। उसके हृदय में परमेश्वर का स्थापित राज्य है। धार्मिकता के लिए सताए जाने के दौरान वह वफादार रहने के लिए तैयार रहता है। वह हमेशा परमेश्वर की आत्मा को यीशु और उसके राज्य को महिमा देने के लिए अपने जीवन में काम करने की अनुमति देता है। वह अपने हृदय की भूमि को उपजाऊ रखता है, परमेश्वर के वचन पर निरंतर मनन करते रहने से और जीवन भर उस पर चलता है। वह सतर्क रहता है कि उसका बैरी उसकी भूमि पर जंगली बीज ना उपजाए। वह लगातार विश्वास में एक सरसों के बीज के रूप में विकसित होने का प्रयास करता है और प्रभु पर अपना विश्वास लगातार रखता और बढ़ाता है। वह अपने विश्वास के द्वारा उन लोगों को भी आश्रय देता है जो विश्राम चाहते हैं।
वह जिसके हृदय में परमेश्वर का स्थापित राज्य होता है, वह अपने जीवन की सब बातों में पवित्र आत्मा को खमीर की तरह फैलने देता है, क्योंकि आत्मा जीवन देता है। वह प्रसन्नतापूर्वक एक बुद्धिमान व्यापारी की तरह अपनी सारी दुनियावी बातों को आत्मिक खजाने और मोती के लिए छोड़ देता है। वह जो अच्छी आत्मिक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है और सभी प्रकार की बुराई को अस्वीकार करता और उन्हें छोड़ देता है, उसके जीवन में परमेश्वर का स्थापित राज्य है। वह अपने आत्मिक खजाने से उन चीज़ों को साझा करता है जो मूल्यवान हैं। अपने राजा यीशु की तरह वह करुणा, प्रेम और क्षमा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देता है। वह परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में चलता है और उसके अधीन काम करने वाले सभी लोगों के प्रति वह दयालु और उदार होता है। वह व्यक्ति जो यीशु की वापसी की तैयारी के लिए निरंतर पवित्र आत्मा रूपी तेल और उसकी पवित्र आग को जलाए रखता है, वह धैर्यवान और धीरज धरता है, आत्मिक बातों से अपना ध्यान नहीं हटाता। उसके हृदय में परमेश्वर का स्थापित राज्य है। वह वफादार और बुद्धिमान सेवक है जो परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आत्मिक चीज़ों का व्यापार पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और उसके नेतृत्व में करता है, जिससे यीशु को महिमा और सम्मान मिले। वह खुद को पवित्रता के मार्ग पर रखता है और उन सब रास्तों से अलग रहता है जो उसे परमेश्वर से दूर करती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के निवास के लिए जीवित मंदिर हैं। वह परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है। वह परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहता है। वह परमेश्वर की बुलाहट का तिरस्कार नहीं करता और ना ही बहाने बनाता है, जैसा कि मत्ती 22 में लिखा है। बाइबल बताती है, जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यीशु ने मत्ती 23 उसकी 26 में कहा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। फरीसी परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते थे, लेकिन अपने घमंड और आत्मिक अंधेपन के कारण पश्चाताप करने के प्रति कठोर थे। वे अपनी धार्मिकता और अपने हाथों के कामों को पवित्र मानते थे और इसी कारण उनमें परमेश्वर का राज्य नहीं था। हम 1 कुरिन्थियों 6 उसकी 9 और 10, गलतियों 5 19 से 21, इफिसियों 5 उसकी 5, 1 तीमुथियुस 1 उसकी 9, इब्रानियों 12 उसकी 14, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 15 में पढ़ते हैं, कौन लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन सुसमाचार यह है कि यदि हम अपने सभी पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं और उनसे फिर जाते हैं और यीशु को परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा, तब परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें अपने हृदय और हमारे जीवन में अपना राज्य स्थापित करने की अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि अगर हम परमेश्वर के साथ रोज अपने समय को बिताना व्यर्थ समझते हैं, तो हम अपनी आत्मा और अपने प्राण को जंग लगा रहे हैं। हमें जंग लगने से बचने के लिए अपने आत्मिक जीवन को चमकाना और पर्याप्त रूप से तेल देना चाहिए। यदि हमारा आत्मिक जीवन जंग खा गया तो हमारी आत्मा और प्राण नष्ट हो जाएगी। अगर हम अपने जीवन के सभी दिनों में पवित्र आत्मा की आवाज़ का पालन करते हैं और उसमें बने रहते हैं, तो वह अपने तेल से हमें जंग नहीं लगने देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।